बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू, क्लास 9th। तो ये दूसरा चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू से। टिश्यू क्या होता है, व्हाट टिश्यू इज। देखो, आपने पहले चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ and all living organisms are made up of cells and these cells perform various functions। तो अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम टिश्यू को डिफाइन करेंगे। व्हाट टिश्यू मीन्स, इट मे बी डिफाइंड एज ग्रुप और collection of cells, collection of similar or dissimilar cells that performs a common function and have a common origin is called tissue। टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत से सेल्स, चाहे वो सिमिलर हो या डिसिमिलर, सिमिलर जो सेम टाइप ऑफ सेल्स, डिसिमिलर मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, जब वो ग्रुप एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे और ग्रुप में वो कॉमन फंक्शन, एक ही फंक्शन करेंगे, उस ग्रुप ऑफ सेल्स या कलेक्शन ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू। कोई टिश्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब बहुत से सेल्स एक साथ कंबाइन होंगे, फिर कंबाइन होने के बाद वो कॉमन फंक्शन करेंगे, एक ही काम करेंगे, और उन सेल्स का ओरिजिन एक ही सेल से वो अराइज होते हैं, ओरिजिन उनका सेम होगा। तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज। So, tissue may be defined as a group or collection of similar or dissimilar cells। Similar को same type of cells, similar means same type of cells, जो एक ही टाइप के सेल्स होंगे। इनके dissimilar या different kinds of cells that performs, उसके बाद collect होने के बाद वो common function, एक ही function करेंगे and have a common origin, उनका origin भी common होगा। उस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे, टिश्यू। अब टिश्यू और फाउंड इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। एनिमल्स में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं और प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं, और वो टिश्यूज मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करते हैं और मुख्तलिफ सेल्स या सिमिलर सेल्स के वो बने होते हैं। तो पहले अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू। तो टाइप्स टिश्यू में एनिमल, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, जो आपके सिलेबस में है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट प्लांट टिश्यू। हायर प्लांट्स हैव मल्टीसेल्युलर बॉडीज। जो हायर प्लांट्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स एंड दोज आर कॉल्ड द मल्टीसेल्युलर। जो मल्टीसेल्युलर का मतलब होता है जो बहुत से सेल्स के बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स एक ही सेल के हम बने होते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स, उनकी बॉडी जो है वो मल्टीसेल्युलर, बहुत सी सेल्स की बनी होती है, मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स। दीज सेल्स क्लस्टर, और यही सेल्स फिर एक साथ इकट्ठा होते हैं टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। फिर वो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो हायर प्लांट्स में भी सेल्स ग्रुप टुगेदर, सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं, कलेक्ट ग्रुप्स में कंबाइन होते हैं। फिर कंबाइन होने के बाद वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन काम करते हैं प्लांट्स में, तो बनाते हैं टिश्यूज प्लांट्स में। दस ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स फॉर्म्स द प्लांट टिश्यूज। तो इस तरह प्लांट्स में भी सेल्स ग्रुपिंग कंबाइन होते हैं और वो क्या बनाते हैं, प्लांट टिश्यूज, और मुख्तलिफ किस्म की फंक्शंस ये टिश्यूज प्लांट्स में करते हैं। तो इसका मतलब है प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए प्लांट टिश्यू। अब प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, पहले मैं वही पढ़ाऊंगा आपको। प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है प्लांट टिश्यूज के। तो इसको हम क्लासिफाई कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। तो प्लांट टिश्यू, पहले इनको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स है प्लांट टिश्यू के। पहले नंबर फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला टाइप क्या है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, पी permanent tissue. Plant tissue have been classified first into two categories. One is meristematic tissue, second is permanent tissue. फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं. देखो यहां पे आपको नजर आ रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. Meristematic tissue have been classified into 3 types. Number first is apical meristem. ये पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टम और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम. उसके बाद आएंगे हम परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू के पहले 2 मेन टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. वो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है इसके 3 टाइप्स हैं. पहला टाइप है पैरेन्काइमिया, दूसरा है कोलनकाइमिया और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमिया. These are the 3 types of simple permanent tissue: parenchyma, collonchyma, sclerenchyma. फिर complex permanent tissue, इसके 2 टाइप्स हैं. पहला है xylem, exilium और दूसरा है phloem. ये जो है तो complex permanent tissue have been classified into 2 categories. One is xylem, second is phloem. So ये तमाम है plant tissues जो प्लांट्स में प्रेजेंट है. प्लांट्स में इनकी अलग अलग फंक्शंस होते हैं प्लांट्स के अंदर. तो दोबारा मैं इसको थोड़ा रिपीट करूंगा. प्लांट क्लासिफिकेशन प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला, दूसरा है परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम. फिर परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमिया, कोलनकाइमिया, स्क्लेरेन्काइमिया. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. अब हमें इन टिश्यूज को अलग अलग डिस्कस करना है. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट होगा. हाँ, तो अब हम टिश्यू जो उसका हम पहला टाइप पढ़ेंगे. टिश्यू जो हमने पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, having a common origin and performs a common function. तो अब हम टिश्यूज जो हमने डिफाइन किया है ऑलरेडी, अब इसका हम पहला टाइप पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू का पहला टाइप, और वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट इज टाइप्स. अब हम आज यही डिस्क्राइब करेंगे. तो पहले मैं समझाऊंगा आपको व्हाट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स. टिश्यू आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स, but what is a meristematic tissue? Meristematic tissue is derived from a Latin word meristos, which means divided, divide होना. तो meristematic tissue अब हम इसको define करेंगे. It may be defined as a group of living cells which are located at specific locations and divide continuously and add new cells to the plant and helps in the linear growth of a plant. ये डेफिनेशन है मेरिस्टेम. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो ग्रुप होता है लिविंग सेल्स का. वो सेल्स होते हैं विच आर लिविंग, जो लिविंग होते हैं, एंड लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं. प्लांट में पर्टिकुलर जगह होती है, लोकेशन प्लांट के अंदर, वहीं पे ये प्रेजेंट होते हैं. और इनका मेन फीचर जो है दैट सेल्स डिवाइड, ये डिवाइड होते हैं कंटिन्यूअसली ये डिवाइड होते हैं. और डिवाइड होने के बाद नए सेल्स ऐड होते हैं प्लांट की बॉडी में, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होती है. ग्रोथ मीन्स यानी प्लांट्स की हाइट इंक्रीज होती है, इसकी विड्थ इंक्रीज होती है. तो ग्रोथ जो प्लांट की जो होती है, इट इज ओनली ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
किसकी वजह से? क्योंकि इसकी सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। ये मेन फीचर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इसमें जो सेल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब हम उन सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वी कैन से द सेल्स, यानी जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। नाउ वी स्टार्ट। कैरेक्टर नंबर फर्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसमें जो सेल्स होते हैं, जिन सेल्स का ये बना होता है, बिकॉज टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, में सेल्स होते हैं। ऑल सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर अलाइक, दे आर सेम, यानी इनका स्ट्रक्चर, इनकी शेप वो सेम होते, सिमिलर होते हैं। इट कंसेप्ट सिमिलर, जैसे यहां पे मैंने दिखाया है, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, एंड दीज सेल्स आर अलाइक, दे आर सेम स्ट्रक्चरली, इनकी स्ट्रक्चर भी इनका सेम होता है और शेप भी इनकी सेम होती है। और ये सेल्स जो है दे आर लिविंग सेल्स। तो पहला फीचर जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का वो है कि सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। Number second, the meristematic cells contains thin elastic walls, cell walls made up of cellulose. यानी मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, आपको पता है कि प्लांट टिश्यू, तो ये प्लांट सेल का मतलब, प्लांट सेल आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, आपने पढ़ा है सेल में कि प्लांट सेल्स आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ वॉल, होता है, उस वॉल को हम कहते हैं सेल वॉल। इसी तरह मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक्सटर्नली होता है वॉल, उसको हम सेल वॉल कहते हैं, और ये सेल वॉल जो है ये बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। ये फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है, जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनके बाहर जो होता है वो वॉल होता है, थिन वॉल होता है, वो इलास्टिक, और वो बना होता है किसका? सेल्यूलोज का। तो अब है, ये बनेगा दूसरा कैरेक्टर। अब है तीसरा, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड, हैविंग नो इंट्रासेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। दिस इज अनदर फीचर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है दे आर क्लोजली पैक्ड, यानी ये एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि ये सेल्स हैं, तो एक दूसरे के नजदीक हैं, दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड एंड दे हैव नो इंट्रासेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के दरमियान जो स्पेस, जो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स क्लोजली अरेंज होते, लिहाजा इनके दरमियान जो स्पेस है वो नहीं होती, बिकॉज दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड। वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, तो इनके दरमियान स्पेस जो है वो नहीं होती है। अब एक और कैरेक्टर है, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन a single large nucleus in the center and have a dense cytoplasm. मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, they contain a single large nucleus, जो आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, न्यूक्लियस present in the center of the cell. So they contain a large nucleus present in the center, prominent nucleus, and also contains a dense cytoplasm. और इनमें dense cytoplasm होता है, जो आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में। तो all the meristematic cells contains a large nucleus, nucleus जो होता है उनमें सेंटर होता है, and also contains the dense cytoplasm. उसके बाद है एक और कैरेक्टर, the meristematic cells may be rounded, oval or rectangular, polygonal in shape. मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो शेप होती है, उनकी शेप या तो ओवल होती है, या तो रेक्टेंगुलर टाइप शेप होती है, या पॉलीगोनल भी होती है। यहां पे मैंने पॉलीगोनल दिखाया है, दे हैव डिफरेंट शेप्स, लाइक रेक्टेंगुलर टाइप, दे मे बी पॉलीगोनल टाइप, और दे मे बी राउंडेड टाइप ऑफ शेप्स। अनदर कैरेक्टर, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स continuously divide
एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो मेन कैरेक्टर है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का वो ये है कि इनके सेल्स कंटिन्यूअसली लगातार डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद सेल्स का नंबर ज्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होती है, लीनियर ग्रोथ होती है। प्लांट की जो हाइट, प्लांट की जो विड्थ होती है वो तब होगी जब सेल का नंबर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सेल का नंबर कैसे होगी? जब सेल डिवाइड हो जाएगी कंटिन्यूअसली। और ये किसका फीचर है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फीचर है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। वो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट का साइज जो बढ़ना, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो होती है किसकी वजह से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। तो ये बनेंगे फीचर्स ऑफ व्हाट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे होता है प्लांट में, किस जगह पे होता है, कौन से रीजन्स में प्रेजेंट होता है, उसी को हम कहते हैं ऑकरेंस, कहां पे होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोइंग टिश्यू, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो डिवाइड होते हैं, प्लांट की ग्रोथ करने में ये मदद करते हैं। तो ये उन टिश्यूज में, उन रीजन्स में होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोइंग टिश्यूज, ये ग्रोइंग टिश्यूज हैं जिसकी ग्रोथ होती है, एंड आर फाउंड इन दोज रीजन ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज। जो प्लांट में कुछ पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट नहीं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है, और उन्हीं जहां पे ग्रोथ होती है, जिन पार्ट्स में ग्रोथ ज्यादा होती है प्लांट्स के अंदर, उन्हीं में वहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अच्छा, अब टाइप्स हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। इसकी कितने टाइप्स हैं? अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, यानी मेरिस्टेमेटिक की पोजीशन कहां पे है, किन रीजन्स में ये प्रेजेंट है जहां पे ग्रोथ होती है। सो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन प्लांट, प्लांट में इनकी जगह कहां पे है, किस पोजीशन पे है, किन रीजन्स में है, दे आर हैव 3 टाइप्स। इनकी कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन प्लांट में कहां है, कहां पे ये लोकेट है, उसके बिना पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम, नंबर सेकंड इज लैटरल मेरिस्टम, एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर position in plant, they are of 3 types: apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. अब हम पहले पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टम, यानी एपिकल मेरिस्टम कहां पे होता है। These meristems are situated or located at the growing regions of roots and shoots. जो एपिकल मेरिस्टम होता है, ये एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है ग्रोइंग रीजन्स, जहां पे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। ग्रोइंग रीजन जो प्लांट के, रूट्स एंड शूट्स, दैट इज रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। यानी रूट के जो एपाइसिस होते हैं, ऊपर वाले पार्ट्स, जो शूट्स की ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है, और यहीं पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। एपिकल मीन्स द अपर। इसी तरह रूट के जो एपाइसिस हैं, अपर पार्ट जो रूट्स के हैं, वहीं पे प्रेजेंट होता है कौन? एपिकल मेरिस्टम, दैट इज रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स एट द एपाइसिस ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। रूट के एंड पे देखो, यहां पे मैंने डायग्राम बनाई है, ये है शूट प्लांट का, तो इसका अपर एंड जो है, ये वाला ऊपर वाला एंड जो है, तो यही पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टम। और ये रूट्स है, और ये रूट का टिप है, अपर वाला एंड, और यही पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टम। तो यही मैंने आपको बताया कि these meristms are situated at the growing of roots and shoots, that is root apex and shoot apex. अब इसकी फंक्शन क्या है? It brings about the elongation of roots
एंड स्टेम्स, यानी ये स्टेम और रूट को इलोंगेट, यानी रूट की लेंथ और स्टेम की लेंथ, इनकी लेंथ को इंक्रीज करने में ये मदद करता है। यानी इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम्स, यानी स्टेम की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है स्टेम की, और रूट की लेंथ को भी इंक्रीज करता है। तो जिस वजह से प्लांट की जो हाइट है, जो टॉलनेस है, वो किससे होती है? दैट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टम। सो हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो हाइट है, टॉलनेस है, वो किसकी वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है एट द एपिसेस ऑफ व्हाट? शूट्स एंड रूट्स। So it brings about the elongation of root and stem. It results in increase in the height of the plant. वो plant की जो height जो होती है, the height of the plant is due to apical meristem. Number second is lateral meristem. These are found beneath the bark. यानी ये bark के नीचे होते हैं on the sides of the stem. देखो अगर यहाँ पे stem है यहाँ पे present, इसके sides जो है, दो sides, ये तो एक side है और ये दूसरा side है, और बार्क के नीचे ये मेरिस्टम प्रेजेंट होता है ऑन द साइड्स। तो यहां पे मैंने दिखाया आपको इस डायग्राम में, ये एक साइड होता है और ये दूसरा साइड है स्टेम का, और यहीं पे कौन सा मेरिस्टम प्रेजेंट होता है? लैटरल। लैटरल मीन्स टू साइड्स, और साइड्स बीनीथ द बार्क के नीचे होता है, बीनीथ द बार्क ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्टेम, और उसको हम कहते हैं कैम्बियम। इट इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की जो गर्थ है, प्लांट का जो डायमीटर है, उसको ये इंक्रीज करता है, यानी इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो डायमीटर उनको इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है, यानी प्लांट जो है इसको, इसकी गर्थ इंक्रीज करने में ये मदद करता है। कौन? लैटरल। सो गर्थ ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टम, वेल एज द हाइट ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टम। उसके बाद इसका जो लास्ट टाइप है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीफ, जहां पे लीफ अराइज होता है, यहां से फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, और इसके बेस पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसके बेस पे प्रेजेंट होता है, उसको हम नोड भी कहते हैं और इंटरनोड। एंड इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ब्रांच। ये जो ब्रांच होता है यहां से जो अराइज होता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में ये मदद करता है, या ऑर्गन जो प्लांट्स है उनको उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, प्लांट की जो ग्रोथ है, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो विड्थ हो, चाहे ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो, इट इज ऑल ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक मेन फीचर जो हमने कैरेक्टर्स में पढ़ा वो ये है कि इट सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड, और जिससे सेल का नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होती है, प्लांट का साइज बढ़ जाता है, उसकी हाइट इंक्रीज होती है, उसका विड्थ इंक्रीज होती है। लेकिन जो हाइट इंक्रीज होती है दिस इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टम, जो विड्थ इंक्रीज होती है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं, और जो ब्रांच का साइज इंक्रीज होता है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स।